Hello everyone, this is Ankita here, your maths teacher, and I welcome you all on this open platform HaveGood, which aims to provide quality education at very minimal prices. So I would like to suggest all of you to join this platform and to have quality education at very minimal prices. So guys, as you know that our previous session was a fun filled session, it was a number filled session क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था different kind of numbers के बारे में. Actually we learned about real numbers in that video कि real numbers होते क्या हैं और उनकी applications क्या हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जो real numbers है, this word came into 17th century. उससे पहले ऐसा कोई word हुआ ही नहीं क्योंकि तब तक इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, राइट? तो हमारे चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज वेरी क्लियर टू अस. नाउ बात करते हैं इस चैप्टर के सब टॉपिक्स की. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो ये लेमा है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस टर्म in my previous video कि लेमा होता क्या है. लेमा is a proven statement which is used to prove the another statement. कि लेमा है क्या? एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसे हम यूज करें किसी और थ्योरम या स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को. फॉर गिवन two positive integers a and b. Okay, there are two positive integers named a and b. There exist unique numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where there is a condition that the value of r should be greater than equal to 0 and it should be less than b. Okay, it should be less than b. अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम what is this given two positive integers a b, then what about these unique numbers? कुछ समझ में नहीं आ रहा. what about this mathematical expression? तो देखो बच्चों, it is very simple. for given two positive integers a and b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉर्मल नेचुरल नंबर्स. अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स मींस व्हाट? जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनमें कोई डेसिमल नहीं हो, कोई नेगेटिव साइन नहीं हो, नथिंग. देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स जिनकी वैल्यू मैच नहीं करती हो q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन b and it should be greater than equal to 0, right? तो अभी जिन बच्चों को ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको कोई भी रैंडमली यू कैन चूज एनी टू नंबर्स. लाइक मैं यहाँ पे सिंपल ले लेती हूँ 4 and 5, राइट? मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स चूज किए 4 and 5. रैंडमली आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो. तो देखो, अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 4 बन जा 4. अब देखो यहाँ पर टर्म सबको पता है. दिस इज कॉल्ड डिवीजर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, इट इज quotient and this one is remainder, divisor and dividend. If I have to write 5, अभी आप सोचोगे मैम कर क्या नहीं है कि क्या हमें 10th स्टैंडर्ड में आकर डिवीजन सिखा रही है. नो, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द डिवीजन. मुझे पता है यू आर ऑल ऑफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो डिवीजन आप सबको आता है. बट लेट्स सी कि अगर हमें 5 को लिखना है तो हाउ कैन आई राइट इट? 4, अभी देखो कितने टाइम्स गया है ये, 1 टाइम प्लस 1, राइट? तो 4 बन जा 4 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, आप ध्यान से देखो, दिस इज एग्जैक्टली सेम, दिस इज एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे 4 एंड 5 टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, पॉजिटिव है क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, क्वोशिएंट हो गया एंड देन इज आवर रिमाइंडर, राइट। तो मैं आपको डिवीजन नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस इज एग्जैक्टली सेम व्हिच वी हैड डन इन 4th स्टैंडर्ड। वहां पर जब भी हम कोई डिवीजन करते थे तो अवर टीचर्स दे टोल्ड अस कि बेटा अगर कोई भी आपका डिवीजन आपको चेक करना है, आपका क्वोशिएंट रिमाइंडर सही है या नहीं, तो आपको क्या यूज करना है, आपको डिवीजन मेथड से चेक करना है। दिस इज अ क्रॉस चेक मेथड। सेम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विद वन कंडीशन, क्या कि जो r की वैल्यू है या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी और b से कम। तो now the question which arises in the mind कि how we have to decided a and b, जैसे कि I have taken here two numbers 4 and 5। तो यहाँ पे जो ये डिवाइजर और डिवीजन और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कैसे चूज किया है। तो देखो इट इज वेरी सिंपल कि जो हमारा डिवाइजर है वो हमेशा दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करके देखेंगे, द नंबर विच इज स्मॉलर, ओके, जो नंबर छोटा होगा दैट विल बी द डिवाइजर। अगर इसकी जगह हम बड़ा नंबर ले लेते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल गेट योर रिजल्टेंट ए डेसिमल पॉइंट, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना आपका आंसर, राइट। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट, दिस इज डिविडेंड। देखो मैं यहीं से लिख रही हूँ, बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, रखना नहीं है बिल्कुल भी। डिविडेंड और यहाँ पे ये फिर क्या है 4, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय 1 इज क्वोशिएंट ओवर हियर प्लस व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज आवर रिमाइंडर, राइट। तो दिस इज व्हाट इज आवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि क्या है हमारा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ क्रॉस चेक मेथड किसी भी डिवीजन को, राइट। और देखो यहाँ पे जो r की वैल्यू है, अभी r की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट करती है, b पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 और 5 में जब आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी थी तो आपने 5 किसको चूज किया, 5 को क्या चूज किया आपने, a, क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो क्या बनेगा, डिविडेंड। एंड 4 को क्या चूज किया आपने, b, राइट। So this is how we have to decided A and B, right? Now after this we will check the utilities and application of this Euclid's division lemma। जो R की वैल्यू है वो आपको फर्दर क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आएगी कि 0 से बड़ी और B से कम क्यों होनी चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो B की वैल्यू कितनी है 4, तो जो हमारा R आया रिमाइंडर दैट इज 1, 0 से बड़ा है और b यानी कि 4 से कम है। तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दिस इज आवर प्राइमरी एम, राइट। अभी देखो आफ्टर दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी एल्गोरिथम और लेमा में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया है। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट कि एल्गोरिथम क्या है, ओके, सो लेट्स डू दैट। अभी देखो, अभी इसी जगह अगर मैं इसको करती हूँ एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले तो ये जो एल्गोरिथम होता है ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओके। अ वेल डिफाइंड सीरीज, a well defined series of steps, ओके। तो ये हुआ हमारा एल्गोरिथम। अब ये बेस्ड होता है किसी लेमा पे, तो वहां पे जो हमने स्टेटमेंट देखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है, दैट इज इसका यूज क्या करेंगे हम,
टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज क्या है, टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ एनी नंबर। अब आप बोलोगे मैम एचसीएफ वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लासेस, और एचसीएफ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते आए हैं, राइट। एचसीएफ और एलसीएम तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट करते आए हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? बच्चे वो आप करते आए हो तब तक जब तक आपको बहुत स्मॉल डिजिट्स, ओके, अगर आपको बिगर डिजिट्स के लिए फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, यू विल यूज दिस एल्गोरिथम। अभी एल्गोरिथम जैसे कि मैंने बताया वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले देखो किसी भी नंबर का एचसीएफ कंप्यूट करने के लिए जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, वो क्या है वो देखते हैं, राइट। अभी कुछ स्टूडेंट्स अगर एचसीएफ के बारे में भूल रहे हैं तो सबसे पहले उनको बताती हूँ। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अभी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये एक्चुअली होता क्या है, सिंपली आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी टू नंबर्स लाइक 15 एंड 25 आई हैव टेकन। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 15 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 5 का 15, 5 1 जा 5, and here I will write, okay, so here I can write it as, right। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मुझे फाइंड आउट करना है तो आई विल सी ओनली द कॉमन नंबर, कॉमन नंबर देखूंगी, आई कैन राइट इट एज 5 raised to power 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 multiplied by 5 raised to power 1, ओके। तो कॉमन क्या है, देखो सी 5 इज कॉमन हियर, बट जब हम एचसीएफ लेते तो हाईएस्ट, अब वर्डिंग पे मत जाओ, इसका डेफिनेशन पार्ट व्हेन यू विल चेक देन यू विल कम टू नो दैट हम क्या करते हैं, एचसीएफ मींस प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 5 है, अब इसकी हमें क्या चेक करनी है, लोवेस्ट पावर, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 5 raised to power 1, राइट, 5 raised to power 1, तो here HCF will be 5, राइट। तो जो HCF है यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और अगर अदर टर्म्स में कहो तो दिस विल बी द कॉमन नंबर by which these two numbers will be divisible, right। तो ये हुआ देखो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है that is used to compute HCF of any number, okay। so HCF compute करते हैं by using this algorithm, and before that we will learn about the procedure, कि प्रोसीजर यानी कि स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप 1 है कंपेयर द गिवन नंबर्स, कंपेयर द गिवन नंबर्स, यानी कि जो भी दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट यू विल हैव टू कंपेयर दोस टू नंबर्स और यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज ग्रेटर। तो इन शॉर्ट में लिख लेती हूँ यहाँ पे ग्रेटर। अब देखो वो ग्रेटर नंबर से हमें क्या करना है, आफ्टर फाइंडिंग आउट व्हिच वन इज ग्रेटर वी हैव टू डिसाइड दैट दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, राइट। इस एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया है दैट विल बी द डिविडेंड, राइट। नाउ वी विल चेक स्टेप, इन स्टेप 2 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस नंबर इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके। डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर में लिखना है, तो सिंपली आई एम राइटिंग हियर, एंड यहाँ पे जो आर की कंडीशन है दैट विल बी द सेम, ओके। अब
Now the next question which arises in our mind कि मैम till where we have to continue this procedure, हमें एटलीस्ट करना कहाँ तक है? तो बच्चों ये हमें तब तक करना है till the time we get r is equal to 0, यानी कि जब तक हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाए we have to continue this process. Okay, सबसे पहले नंबर्स कंपेयर करना है, we have to find out the greater number, then we have to write it that number according to this mathematical expression divide करके, और उसके बाद we have to wait till हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0. After getting this remainder as 0, जो हमारा ये b होगा, यानी कि क्या होगा अगर अदर टर्म्स में बोलो, जो हमारा डिवाइजर होगा that will be the HCF of those given numbers. वही क्या होगा हमारा HCF होगा. As this is very important section, so I would like to suggest you to pause this video for a while and please note it down, and after this we will start one question, we will do practice on one question based on this. Okay, so suppose any two numbers are given to you. Okay, so the example which I have taken over here is from your book, and I have taken it from exercise 1.1. It is the very first question. आपको find out करना है HCF by using Euclid's division algorithm, and those numbers are 135 and 225. Right? तो ये जो दोनों नंबर है इनका आपको HCF कंप्यूट करना है. तो अभी देखो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम रिवाइज भी करते जाएंगे एंड वी विल डू द आंसर पार्ट, एंड ऑन द लैंग्वेज पार्ट वी विल डू प्रैक्टिस इन द कमिंग सेशन. ओके, देखो सी मैथ्स में क्या होता है, योर न्यूमेरिकल पार्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट rather than language, but if you write the steps in a well defined manner, then obviously it gives you chances to make your marks better. Okay, so यहाँ पे देखो पहला step है, we have to compare these two numbers. Now tell me it is very clear that 225 is greater than 135, right? अभी देखो ये दोनों नंबर्स में हमें पता चला कि a का क्या होगा, दिस विल बी a एंड दिस विल बी b. अभी लिखना किस में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में. तो क्या होगा, ये कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे. अभी जो स्मॉलर नंबर है, एक ट्रिक याद रखेंगे, जो स्मॉलर नंबर है वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर. ठीक है, रीजन मैं पहले बता चुकी हूँ. और इट विल बी अवर डिविडेंड. तो देखो अभी डिवीजन के लिए शॉर्टकट मेथड्स बता दूं. अब 135 का टेबल किसी को भी नहीं आता, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 135 है, यहाँ पे 225 है. मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट्स आई हैव टू चेक. 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26 व्हिच इज ग्रेटर देन 22. तो व्हाट आई विल डू, 13 135 1 जा 135. नाउ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल गेट ओवर हियर, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 12 में से 3, क्योंकि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आई विल टेक वन बोरो फ्रॉम हियर एंड इट विल बिकम 0, सो 90. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सो लेट मी राइट दिस अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 225, b की वैल्यू है 135. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. दिस वन इज अवर क्वेश्चन, प्राइस प्लस 90. अभी देखो मेरा कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है. r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम इस स्टेप का एंड करेंगे, यानी कि ये अभी फर्दर और चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर है ना बेटा, वहीं से आपको स्टार्ट करना है कि ये जो 90 है और यहाँ पर जो नंबर होगा, या आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया कंप्लीट 425 को. नाउ वी आर हैविंग टू नंबर्स, एक 135 है, एक 90 है. अब इसमें कंपेयर करो, विच वन इज ग्रेटर, 135.
तो मैंने लिखा 135 और इसको डिवाइड किससे करोगे, स्मॉलर नंबर से विच इज 90 ओवर हियर। तो 91 जा 90, 9 का टेबल सबको आता है, 9 2 जा 18 होते हैं, यानी कि 180 होगा। तो 91 जा 90, राइट। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट 45। तो हियर आई कैन राइट, देखो यहाँ पर आएगा 90 क्योंकि स्मॉलर है, देन क्वोशिएंट अभी भी क्या है, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू, सिंस यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या नहीं था, 0 के इक्वल नहीं था। अभी देखो फिर क्या नंबर्स रहे, 135 वी आर डन विद दिस। नाउ टू नंबर्स व्हिच वी आर हैविंग 90 एंड 45, और यहाँ पे भी देखो 90 और 45, करना कुछ नहीं है, सिंपल रिमाइंडर है और जो यहाँ पर है इसको लेकर आना है here, like we had done over here। तो ये देखो 45 एंड 90, अब बिल्कुल सिंपल सा 45 को जो कितना होता है 90, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 या क्रॉस जैसा भी आप लिखते हो यू कैन राइट। तो यहाँ पर होगा 90 is equal to 45 multiplied by 2 plus 0। Now here the remainder, I think it is not visible, so I am writing over here third step 90, right, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, क्वोशिएंट है 2, ओके। सो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया 0 के इक्वल। अब मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था कि जहां पे आपका रिमाइंडर क्या है 0 टिल देयर यू हैव टू एंड, और वहां पर जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारा SCF। सो हियर यू कैन राइट द SCF ऑफ 135 and 225 is 45। So this was the application, practical application or practical uses of Euclid's series and algorithm। So thank you so much for watching me, and I hope you just like this video. If you like the video, please don't forget to share and don't forget to press the like button. Thank you so much.